हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 24 घंटे क्या कुछ आपके पर्सन और आपके बीच में होने वाला है, क्या कुछ आपके पर्सन आपके बारे में सोचने वाले हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। Eight of Wands, Page of Swords, Two of Cups, the Magician, the Fool, Ten of Wands, Queen of Wands, Knight of Wands, Seven of Pentacles, Four of Cups और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, नाइट ऑफ कप। मेरा ये सवाल था कि आने वाले 24 घंटों में क्या कुछ आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए होने वाली है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। अगर मैं कहूं कि जिस समय आप रिलेशन में थे उस समय आपके पर्सन ने आपको शायद ये बोला होगा कि एज इज ओनली अ नंबर, लेकिन धीरे धीरे आपके पर्सन को ये लगने लगा कि शायद एज जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है और आप दोनों के बीच में चीजें बिगड़ना शुरू हो गई। फिर अचानक आपके पर्सन ने आपके साथ दूरी बनाना शुरू कर दी और कई लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया और काफी समय से आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक एज में कम हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन से एज में कम हो या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन एज आप दोनों के बीच में मुख्य मुद्दा रहा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपने अपने पर्सन को मनाने की पूरी कोशिश की, आपने अपने पर्सन को वो सारी बातें याद दिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन मानो जैसे जिद करके बैठ गए और उन्होंने आपकी किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला फोर ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि एक इंसान बहुत कोशिश कर रहा है उसको मनाने की, लेकिन दूसरा उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा और वो इस तरह से जिद करके बैठा है कि जैसे उसको लगता है कि अब उसकी पूरी दुनिया उस इंसान के साथ कोई जो है वो ताल्लुकात नहीं रखना चाहती। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन पर कुछ स्पेल वर्क किए गए हो या आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई हो या कोई ऐसा इंसान आया हो जिसने आप दोनों को दूर करने की कोशिश की। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी आई हो जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। ये थर्ड पार्टी उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है या उनकी कोई ऐसी क्लोज फ्रेंड भी हो सकती है जिसने उनको सही दुनिया दिखानी शुरू की। और ऐसा भी हो सकता है कि इस महिला ने आपके पर्सन पर कुछ स्पेल वर्क किए हों जिसकी वजह से आपके पर्सन का दिमाग बदला और उस दिन से ही आपके पर्सन ने कई ऐसे बेवकूफी भरे काम करने शुरू कर दिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द फूल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ से केयरलेस हुए, आपके पर्सन इस रिलेशन की तरफ से केयरलेस हुए, आपके पर्सन ने इस महिला के दबाव में कई ऐसे बेवकूफ भरे काम किए जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते थे। आपके पर्सन एक नई शुरुआत करने निकले और कहते हैं कि जब इंसान अपनी मस्ती में आगे निकलता है तो उसे इस चीज की परवाह नहीं होती कि उसकी वजह से सामने वाले को कितना
वहां कष्ट या तकलीफ होगी। तो आपके पर्सन भी अपनी धुन में निकलते हुए नजर आ रहे हैं। उनको इस चीज से कोई परवाह नहीं कि उससे किसी और को कितनी तकलीफ होगी। इसके अलावा आपके पर्सन बेकार के बोझ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन ने आपको ये कहा कि उनकी फैमिली जो है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपके पर्सन जबरदस्ती का बोझ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 10 ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन जिस फैमिली की दुहाई आपको दे रहे हैं, ये फैमिली तो तब भी थी जब वो आपके साथ रिलेशन में थे। फिर अचानक चीजें कैसे बदल गई? अचानक चीजें तब बदल गई जब आपके पर्सन को ये लगने लगा कि उन्हें आपसे बेहतर मिल सकता है। जब किसी ने उनको इस चीज का एहसास करा दिया कि वो बेस्ट है, और जब इंसान खुद को बेस्ट समझने लगता है और सामने वाले की कद्र करना छोड़ देता है, तब चीजें अपने आप ही बदल जाती हैं। तो आपके पर्सन ने भी आपको ये सब चीजें समझाई कि उनके ऊपर फैमिली प्रेशर है एंड ऑल, लेकिन उसके बाद आपके पर्सन ने जो कुछ भी आपके साथ किया उसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन कहते हैं कि जैसे को तैसा मिलता है। तो ऐसा हो सकता है कि आज आपके पर्सन जो है वो वाइस वर्सा एनर्जी में है, क्योंकि आप को यहाँ पर यूनिवर्स जो है वो सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला था मैजिशियन का कार्ड जो दिखाता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी लाइफ में किसी चीज का बनना, उसके बाद बिगड़ना, उसके बाद फिर बनना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जब यूनिवर्स क्योंकि जब यूनिवर्स आपके फेवर में होती है तो चीजें अपने आप बननी शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे क्योंकि आपने तो अपनी तरफ से सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उसके बाद भी अगर मैजिशियन का कार्ड निकल कर आया तो ये कहना कि यूनिवर्स चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और ऐसा हो सकता है कि ये 24 घंटे आपके फेवर में हो, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड जो है वो ये दिखाता है कि आपकी कोई भी इच्छा जो आपने सोची हुई है वो बड़ी जल्दी पूरा होती हुई नजर आ रही है। और अगर मैं 24 घंटे की बात कर रही हूँ और उसके अंदर मैजिशियन का कार्ड निकल कर आया है, तो इसका मतलब ये 24 घंटे आपके फेवर में हो सकते हैं और आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि ये 24 घंटे आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी वाइस वर्सा होती हुई नजर आ रही है। हर इंसान की एनर्जी कभी भी एक जैसी नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचते ही नहीं होंगे, लेकिन ये 24 घंटे आपके पर्सन आपके बारे में सोचेंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आज आपके पर्सन को ये सोचना ही होगा कि उनसे गलती कहाँ हुई। और अगर ये 24 घंटे आपके फेवर में है तो आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए काफी जो है वो परेशान होंगे, क्योंकि आज आपके पर्सन बहुत ज्यादा परेशान होंगे, क्योंकि इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा आपके पर्सन को आज के दिन या इन 24 घंटों में फाइनेंशियल क्राइसिस होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को जब पहले कभी नुकसान होता था तो आप उसकी भरपाई कर देते थे, लेकिन आज आपके पर्सन को जब वो नुकसान होगा तो आपके पर्सन को आएगी उन सब चीजों की याद जो जब वो आपके साथ थे तो चीजें कैसे पूरी हो जाती थी। तो आने वाले 24 घंटे आपके पर्सन को फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होती भी नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन को जबरदस्त नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने जिसकी वजह से आपको छोड़ा वो सारी चीजें उनके हाथ से निकलती हुई नजर आ रही हो और उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा हो कि शायद उनसे गलती हुई। अगर वो अपनी गलती का एहसास करती हैं और अगर उन्हें लगता है कि जी हाँ उन्होंने गलती की, तो आपके पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करेंगे और आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि अगर आपके पर्सन को ये चीज समझ में आ जाती है कि उनसे गलती कहाँ हुई और अगर उनकी एनर्जी वाइस वर्सा हो जाती है और अगर ये 24 घंटे आपके फेवर में है, तो आपके पर्सन आज के दिन आपसे मिलने की पूरी कोशिश करेंगे और उन सब चीजों को याद करेंगे जो कभी उन्होंने आपके साथ की। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को बड़ी जल्दी आपको कॉल या मैसेज करना पड़े, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है 8 ऑफ वांड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करने वाले हैं। तो ये 24 घंटे आपके पर्सन को आपसे बात करने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन ने वो गलती की है जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। और जब इंसान को सही और गलत की पहचान हो जाती है और अगर यूनिवर्स आपके फेवर में है तो इन 24 घंटों में आपको आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आना चाहिए। और अगर उनका कॉल या मैसेज आता है तब आप अपनी बातों को उनके सामने रख सकते हैं, और अगर आप अपनी बातों को ढंग से उनके सामने रख पाए तो चीजें सुधरती हुई नजर आ रही है और ये 24
घंटे आपको वो स्ट्रेंथ देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो ऐसा हो सकता है कि ये 24 घंटे आपकी लाइफ बदल दें, ये 24 घंटे आपको आपके पर्सन के साथ जोड़ दें, लेकिन आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और अगर आप अपने पर्सन को सही से चीजों को समझा पाते हैं, अगर आप अपने पर्सन की फीलिंग को समझ पाते हैं और अपनी फीलिंग को उन्हें समझा पाते हैं, और अगर आप दोनों की एनर्जी वाइस वर्सा है, और अगर ये 24 घंटे आपके फेवर में है, तो आपके पर्सन आपकी बात को समझेंगे, और अगर वो आपको समझ पाते हैं तो वो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है, किंग ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि अब अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपके लिए केयरिंग हस्बैंड या केयरिंग वाइफ साबित हो सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें सही और गलत की पहचान होगी। और अगर आपको वो मौका मिलता है कि आप अपने पर्सन को सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकें, तो चीजें और भी ज्यादा सही हो सकती हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। आपने अपने पर्सन को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में आ गए। आपके पर्सन ने कई बेवकूफी भरे काम किए। आपके पर्सन ने फैमिली प्रेशर आपकी तरफ आपको दिखाया कि वो इस वजह से आपसे दूर होना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर यूनिवर्स आपके साथ है तो कोई भी चीज पॉसिबल हो सकती है, और शायद इसी वजह से आज आपके पर्सन को फाइनेंशियल क्राइसिस होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये 24 घंटे आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होने वाली है, और अगर उनकी एनर्जी वाइस वर्सा होती है तो आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, और इन 24 घंटों में आपको आपके पर्सन का कॉल या मैसेज भी आ सकता है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और अगर उनका मैसेज आता है या कॉल आती है तो आप अपनी बातों को इस तरीके से उनके सामने रखिए कि आपके पर्सन को सही और गलत में फैसला लेने में आसानी हो। और अगर आपके पर्सन जो है वो सही गलत को समझ पाते हैं तो वो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सन रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।